प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज का जो टॉपिक होने वाला है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन ऑफ सीवेज सिस्टम एंड सीवर अपटेंसेस के बारे में। तो सिविल बूस्टर बुक को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, और कंप्लीट डिस्कशन ये चैप्टर्स हमारी होने वाली है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपटेंसेस के बारे में। तो इस चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे वाटर सप्लाई पाइप्स और जो सीवर पाइप होता है उसके बीच में डिफरेंस। तो वाटर सप्लाई पाइप्स जो होता है ये इसका जो वेलोसिटी होता है वो हायर होता है दैन सेल्फ क्लींजिंग इज़ नॉट इसेंशियल। इसमें सेल्फ क्लींजिंग इसेंशियल नहीं होता है बिकॉज सॉलिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन सस्पेंशन। इसमें जो है सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं होता है सस्पेंशन में, इसलिए इसमें हाई वेलोसिटी होता है दैन सेल्फ क्लींजिंग जो वेलोसिटी होता है उसके कंपैरिजन में, और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती है। जो वाटर सप्लाई पाइप्स होता है कैरी करता है प्योर वाटर को एंड ये कैरी करता है वाटर अंडर प्रेशर, जिसके कारण से पाइप्स कैन बी लेड अप एंड डाउन द हिल, मैंने अप से बॉटम की ओर आता है या वैली रीजन्स में विद इन सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के साथ उसका इंक्लिनेशन होता है ताकि जो वाटर है वो अप से डाउन की ओर जो है क्या हो सके, फ्लो कर सके विद एक प्रॉपर प्रेशर के साथ। जो वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं ये इसमें जो होता है दिस पाइप्स आर फ्लोइंग फुल अंडर प्रेशर, पूरा का पूरा जो है प्रेशर के अंदर होता है। सीवर पाइप्स अगर बात किया जाए तो ये अवॉइड करता है डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स को इन द पाइप्स, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज नेसेसरी एट ऑल पॉसिबल डिस्चार्ज। जितने भी पॉसिबल डिस्चार्ज होते हैं सभी पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जो सीवर पाइप्स होता है कैरी करता है कंटामिनेटेड वाटर जो कि कंटेन करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को जो कि सेटल कर जाता है पाइप में। ये काउज करता है कोरोजन ऑफ पाइप मटेरियल को। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू लेड एट ए कंटिन्यूअस फॉलिंग ग्रेडियंट, इसलिए जो सीवर पाइप है इसका कंटिन्यूसली जो है फॉलिंग ग्रेडियंट में प्रोवाइड करते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स आउटफॉल पॉइंट। जो डिज़ाइन होता है टू रन पार्शियली फुल एंड अंडर ग्रेविटी फोर्स, यहाँ पे जितने भी होते हैं वो अंडर ग्रेविटी फोर्स के कारण से काम होता है, लेकिन सप्लाई पाइप्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंडर ग्रेविटी ही हो, उसमें अंडर प्रेशर भी जो है आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। ये यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ये आउटफॉल सीवर है आर डिज़ाइन टू रन फुल, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्लांट है, ये आउटफॉल सीवर है, यहाँ से ये मेन ट्रक सीवर जा रहा है, ये यहाँ पे ये लैटरल है, ये ब्रांच सीवर है ना। ये आपका हाउस होल्ड है, ये लैटरल है ना ये वाला, और ये वाला आपका ब्रांच है, ठीक है। लेइंग ऑफ सीवर, लेइंग ऑफ सीवर जो है कंसिस्ट करता है कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है अलाइनमेंट बनाते हैं, यानी अलाइनमेंट को मार्किंग करते हैं। अलाइनमेंट की मार्किंग जो है रेफरेंस लाइन या साइट रेल की मदद से किया जाता है। उसके बाद एक्सकेवेशन किया जाता है गड्ढा का, और ब्रेसिंग किया जाता है ट्रेंच को। उसके बाद डी वाटरिंग करते हैं ट्रेंच को, और लेइंग करते हैं एंड ज्वाइनिंग करते हैं पाइप्स का, और लीकेज का टेस्टिंग करते हैं बाय एयर टेस्ट जो कि लॉन्ग पाइप के लिए, और बाय वाटर टेस्ट फॉर स्मॉल पाइप के लिए। जो अजम्पशंस होता है इन सीवर डिज़ाइन, सबसे पहला अजम्पशन होता है कि डिज़ाइन ऑफ सीवर जो है वो बेस्ड होता है पीक फ्लो ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर एंड फ्लो ऑफ
वेस्ट वाटर इन सीवर इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। ये दो मेन अजम्पशंस है। मेनिंग फार्मूला v इज इक्वल टू 1/n गुने r के पावर 2/3 गुने s के पावर 1/2, जहाँ पे v जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है और r जो है हाइड्रोलिक रेडियस है, s जो है स्लोप ऑफ सीवर है। दूसरा फॉर्मूला है हेजन विलियम्स फार्मूला, v इज इक्वल टू, जो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, v इज इक्वल टू 0.849 c r के पावर 0.63 s के पावर 0.54। c जो है हेजन विलियन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। डिज़ाइन डाटा अगर पाइप साइज अगर बात किया जाए d लेस देन 0.4 मीटर है, तो जो डिज़ाइन कंडीशन होता है वो हाफ फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज, और d का वैल्यू अगर 0.4 से 0.9 मीटर के बीच में है तो 2/3 फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज, और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0.9 मीटर है तो 3/4 एट फुल मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो टू अवॉइड इरोजन ऑफ पाइप सरफेस, पाइप का जो सरफेस होता है उसके इरोजन को अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है उसको लिमिट करते हैं। कंक्रीट सीवर में 2.5 to 3 मीटर पर सेकेंड, कास्ट आयरन सीवर में 3.5 to 4.5 मीटर पर सेकेंड, और स्टोन वेयर सीवर में जो है 3 to 4 मीटर पर सेकेंड। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो एज्यूम किया जाता है डैट ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ वाटर सप्लाई रीच करता है सीवर में। मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2 गुने एवरेज डेली डिस्चार्ज, और मिनिमम आवरली डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1/3 गुने एवरेज डेली डिस्चार्ज, और मिनिमम डेली डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2/3 गुने एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्टेड इन डिज़ाइन इज़ 300 सेंटीमीटर, जो कि जनरली जो सीवर होता है उसका 100 mm जो होता है वो अलाउ किया जाता है अप टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ 6 मीटर, बट व्हेन लेंथ ऑफ सीवर लाइन इज मोर देन 6 मीटर देन सीवर ऑफ मिनिमम 150 mm जो है अलाउ किया जाता है। जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होता है वो मिनिमम वेलोसिटी होता है एट विच नो सॉलिड गेट्स डिपोजिटेड एट बॉटम ऑफ सीवर, ताकि सीवर के बॉटम में किसी तरीके का एक भी सॉलिड डिपॉजिट ना हो, तो वो मिनिमम वेलोसिटी को सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहते हैं, जो कि 0.6 से 0.9 मीटर पर सेकेंड होता है। नेसेसरी अगर बात किया जाए चेक फॉर सीवर फॉर मेंटेनिंग मिनिमम वेलोसिटी, जो कि 0.45 मीटर पर सेकेंड होता है एट द टाइम ऑफ मिनिमम फ्लो। जो डिज़ाइनर होता है शुड ऑल्सो इंश्योर डैट जो वेलोसिटी होना चाहिए 0.9 मीटर पर सेकेंड इज डेवलप्ड एट लीस्ट एट द मैक्सिमम फ्लो। मैक्सिमम फ्लो के दौरान जो वेलोसिटी डेवलप होना चाहिए 0.9 मीटर होना चाहिए, एंड प्रीफरेबली ड्यूरिंग द एवरेज फ्लो पीरियड ऑल्सो। जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला जो है सिल्ट्स के द्वारा दिया गया है, v इज इक्वल टू 1/n r के पावर 1/6 गुने के एस गुने g माइनस 1 इंटू डी पी के होल पावर 1/2। डी पी जो है पार्टिकल साइज, के एस जो है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है, और जो है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सीवर होता है। जो स्लोप ऑफ सीवर होता है शुड बी डिजाइंड फॉर मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी एट मिनिमम फ्लो, जो कि 0.45 हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम वेलोसिटी जो है कितना लेकर चलते हैं 0.45 मीटर पर सेकेंड। पार्शियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर सीवर। कैपिटल सीवर
जो हाइड्रोलिक एलिमेंट्स होते हैं अंडर फुल फ्लो कंडीशन फॉर सर्कुलर सीवर के लिए। स्मॉल लेटर जो हाइड्रोलिक एलिमेंट्स अंडर पार्शियल फ्लो, यहाँ पे स्मॉल डी जो है डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे ये कैपिटल डी है, कैपिटल डायमीटर है, और ये स्मॉल डी है आपका कि कितना देर तक पानी जो है फ्लो हो रहा है वो। स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू अल्फा बाई 360 माइनस साइन अल्फा बाई 2 पाई, एंड स्मॉल p by capital P is equal to alpha by 360, small r by capital R is equal to 1 minus 360 sin alpha by 2 pi alpha is equal to small a by capital A by small p by capital P। तो स्मॉल v by capital V is equal to कैपिटल N by स्मॉल n गुने स्मॉल r by कैपिटल R का होल पावर 2/3। स्मॉल q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल v बाई कैपिटल V गुने स्मॉल a बाई कैपिटल A। इफ़ सर्कुलर सीवर इज़ यूज्ड, अगर सर्कुलर सीवर को जो है यूज करते हैं फॉर कंबाइंड सिस्टम, इट विल बी इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग मैक्सिमम रेन वाटर फ्लो। अगर कंबाइन करते हैं सर्कुलर सीवर को कंबाइंड सिस्टम में तो सिर्फ और सिर्फ वो इफेक्टिव कब होगा? मैक्सिमम रेन वाटर फ्लो के दौरान। बट ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो वेलोसिटी जनरेटेड वुड बी वेरी लेस, हेंस टू टेक एवरेज a circular sieve, two such circular sievers are assumed to be combined into one to form egg shaped sieve। इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर दो सर्कुलर सीवर को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको एज्यूम किस तरीके से लेकर चलेंगे? एग शेप्ड सीवर जो है वो बन जा रहा है, इस कंडीशन लेकर चलेंगे। जो क्वांटिटी होता है लिक्विड वेस्ट का विच फ्लो इन सीवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेनफॉल, उसको जो है स्टॉर्म सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉर्म सीवेज जो है कहते हैं। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होता है, रेशनल फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू आई इंटू ए। Q जो है पीक रेट ऑफ रन ऑफ होता है जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में। C जो है रन ऑफ कॉफिशिएंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है रन ऑफ बाय रेनफॉल। रन ऑफ कॉफिशिएंट जो कि इम्परमेबिलिटी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। I इज इक्वल टू आई नोट गुने 2/1 प्लस TC। आई नोट जो है पॉइंट रेनफॉल इंटेंसिटी गुने एरिया डिस्पर्सन फैक्टर जो कि सेंटीमीटर पर आवर में होता है। TC जो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन आर। I जो है डिज़ाइन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आवर। एंड कैपिटल A जो है ड्रेनेज बेस सीन एरिया जो कि इक्वल होता है कैचमेंट एरिया के। सीवर अपर्टेंसेज मैन होल्स, जो मैन होल्स होता है शुड बी बिल्ट एट एवरी चेंज ऑफ अलाइनमेंट ग्रेडियंट और diameter at the head of all sewers and branches at every junctions of two or more sewers। जो डेप्थ होता है वो अगर लेस देन 2 मीटर है तो सैलो मैन होल होगा, और अगर डेप्थ ग्रेटर देन 2 मीटर है तो डीप मैन होल होगा। कंपोनेंट अगर बात किया जाए मैन होल का तो सबसे पहला कंपोनेंट है एसएस सैफ्ट। ये यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम सीवर एंड एक्ट एज ए पासेज फॉर वर्कर्स फॉर कंडक्टिंग मेंटेनेंस वर्क। दूसरा है वर्किंग चैम्बर जिसका हाइट जो है 2 मीटर होता है जनरली। साइज जो होता है रेक्टेंगुलर होता है जो कि 1.2 गुने 1.5 मीटर होता है। एंड इफ़ चैम्बर इज़ सर्कुलर डायमीटर देन साइज जो है वो 1.2 मीटर जो है होता है। टाइप्स ऑफ मैनहोल अगर बात किया जाए तो स्ट्रेट और थ्रो मैनहोल होता है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन साइज ऑफ सीवर द सॉफिट और क्रोन जो लेवल जो होता है ऑफ टू सीवर्स का शुड बी सेम। दूसरा है ड्रॉप मैनहोल, ये कनेक्ट करता है हाई लेवल ब्रांच
सीवर को टू द लो लेवल मेन सीवर से बाय वर्टिकल ड्रॉपिंग पाइप। तीसरा होता है जंक्शन मैनहोल, जो कि बिल्ड करता है एट एवरी जंक्शंस ऑफ 2 और मोर सीवर्स। और चौथा है फ्लशिंग मैनहोल। फ्लशिंग मैनहोल जो है व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, जब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑब्टेन करना पॉसिबल ना हो मैनहोल में, देन ड्यू टू फ्लैटनेस ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लैट है जिसके कारण से, तो इट इज़ इसेंशियल डैट सम फॉर्म ऑफ फ्लशिंग डिवाइस इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो उस कंडीशन में कुछ फ्लशिंग डिवाइस जो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। ओके, अगला है लैंप होल। लैंप होल जो है ये एक ओपनिंग होता है विच प्रोवाइड इन ए सीवर लाइन फॉर लोअरिंग अ लैंप इनसाइड। इट इज़ अ वर्टिकल पाइप मेड अप ऑफ स्टोन वेयर। ये वर्टिकल पाइप होता है जो कि स्टोन वेयर से बना होता है। ये आप लैंप होल देख सकते हो, ये सीवर लाइन है, ये आपका जो है स्टोन वेयर पाइप है। यहाँ पे जो है ये टाई जॉइंट हो रहा है, और ये आपका रोड और ये पेवमेंट है, और ये आपका जो है कास्ट आयरन कवर दिया गया है। तो ये जो आपका है इसी को जो है क्या कहते हैं, लैंप होल कहते हैं, है ना। ये पूरा जो है उसी को लैंप होल कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रीज और ऑयल ट्रैप, जो कि ग्रीज और ऑयल को जो है ट्रैप करता है, मतलब हटाता है। उसके बाद है कैच बेसिन। ये यहाँ पे आपका कैच बेसिन है, यहाँ पे आपका ये ग्रेटिंग है, ये फुटपाथ है, और ये रोड पेमेंट है। यहाँ से जो है ये आपका सीवर जाता है, ये हुड है, और ये आपका जो है ग्रेटिंग है ना। इस पे लोग अपना चलते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इट अलाउ, जो ग्रेटिंग है ये अलाउ करता है स्टॉर्म वाटर को टू एंटर द सीवर बाय एलिमिनेटिंग द सिल्ट, grit etc. at the bottom of basin. A storm water inlet for the surface runoff to sewer. A storm water inlet having vertical opening. Inverted siphon. Whenever sewer pipe has to dropped below, drop किया जाता है below, तो जो हाई ग्रेडियंट लाइन होता है यानी HGL जो होता है, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है, फॉर पासिंग इट अंडर अ वैली, एनी डिप्रेशन, जो भी डिप्रेशंस होता है इन अर्थ्स सरफेस, और वेयर इट पासेज अंडर सम अदर obstructions in its path, it is known as inverted siphon or depressed sewer or sag pipe. Clean out, it is generally provided at the upper end of the lateral sewer. ये upper end of the lateral sewer होता है in the place of manhole. manhole के place में जो है इसको रखा जाता है। ये क्लीन आउट है, ये सीवर पाइप है, तो ये आपका क्लीन आउट पाइप आपका रखा गया है। यहाँ पे आपका कवर रहता है, ये आपका ग्राउंड है। स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर और ओवरफ्लो डिवाइस, जिसमें सबसे पहला आता है साइड फ्लो वियर। यहाँ पे ये मैनहोल है, यहाँ पे आपका जो है जब ये कंबाइंड सीवर है, यहाँ पे जब पानी पूरा फुल हो जाता है तो यहाँ से ये आपका बाहर जाता है, जो कि नदियों में चला जाता है, जो कि स्टॉर्म वाटर सीवर के नाम से जाना जाता है। इसी में आपका साइफन स्पाइलवे भी आ जाता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि वर्क किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइफोनिक एक्शन के बेसिस पे। ये माउथ है, ये थ्रोइट है, ये साइफोन है, ये कंबाइंड सीवर है। जब यहाँ पे पानी भरने लगेगा तो ये इधर से जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो कि स्टॉर्म वाटर सीवर आपका हो गया। ये प्रीमिंग पाइप आपका है। तीसरा है लिपिंग वियर। लिपिंग वियर में क्या होता है कि इट डाइवर्ट द नॉर्मल स्टॉर्म फ्लो। जो नॉर्मल स्टॉर्म फ्लो होता है वो इस तरीके से जाता है, लेकिन इसको डाइवर्ट करके ये अपने अंदर लेकर आ जाता है। तो ये वियर और लिप के तौर पे काम करता है, इसलिए इसको लिपिंग वियर जो है कहा जाता है। ये सैनिटरी सीवर के तौर पे होता है और ये रिवर में जो है डिस्चार्ज हो जाता है, जो एक्सेस स्टॉर्म वाटर होता है वो। ठीक,
जो कि इंटरसेप्टिंग करता है सीवर और एक्सेस फ्लो लीप ओवर द कंबाइंड सीवर टू फ्लो इनटू द नियर बाई सिस्टम। शेप ऑफ सीवर पाइप अगर बात किया जाए तो जो शेप होता है वो होता है सर्कुलर शेप्ड सीवर, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है ऑल टाइप ऑफ सीवर में। जो स्टैंडर्ड एग शेप्ड सीवर होता है मे बी प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड सीवर्स एंड तीसरा हॉर्स शू शेप्ड सीवर और चौथा पैराबोलिक शेप्ड सीवर। जो स्टोनवेयर पाइप्स होता है ऑफर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ बीइंग हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फाइड कोरोजन एंड हेंस प्रीफर्ड टू कैरिंग पॉल्यूटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो स्टोनवेयर पाइप्स होता है आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर सीवर मेंस, है ना, जनरली सीवर मेंस के लिए यूज नहीं किया जाता है जो स्टोनवेयर पाइप्स होता है वो, बिकॉज दे आर वीक इन टेंशन, क्योंकि वो टेंशन में वीक होता है, कमज़ोर होता है। जो डिकम्पोजिशंस होता है या प्यूट्रीफैक्शंस होता है ऑफ सीवेज इनसाइड द सीवर्स may result in the production of various gases like CO2, H2S, CO, methane, ammonia, etc. If these gases are not removed, अगर इस तरीके का गैस को रिमूव नहीं किया जाता है, these may cause serious problem, तो वो सीरियस प्रॉब्लम को काउज करता है। प्रूव hazardous to workers entering the sewers, therefore these gases are disposed of into the atmosphere by suitable method of ventilation। एक suitable method of ventilation की मदद से क्या किया जाता है, इस गैसेस को डिस्पोज किया जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, जो कि वेंटिलेशन का कॉलम का यूज किया जाता है जनरली। क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ सीवर्स जो कवर होता है मैन होल का वो ओपन किया जाता है एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर क्लीनिंग फॉर एस्केपिंग गैस, है ना, मैंने क्लीन अगर अभी करना है तो उससे, है ना, क्लीन करने के टाइम से आधा घंटा पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको खोलते हैं ताकि उसमें जो भी गैसेस वगैरह बनी हुई हैं वो हमारा जो है बाहर निकल सके, गैसेस वगैरह जो भी है वो बाहर निकल सके और उसके बाद जो है उसमें काम किया जा सके। ठीक, बिफोर क्लीनिंग डिटेक्शन ऑफ गैस इज रिक्वायर्ड, है ना, क्लीन करने से पहले डिटेक्शन ऑफ गैस की भी जो है हमें ज़रूरत पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, a paper is dipped into lead acetate solution and lowered down into manhole. If color of paper turns to black, मैंने पहले जो है एक पेपर डिप करेंगे जो कि लीड एसिटेट सॉल्यूशन में डिप करने के बाद और उसको मैन होल में डालेंगे, और मैन होल में डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें H2S गैस का प्रेजेंस है, और अगर ब्लैक नहीं होता है तो नहीं है ना। प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड लाइटर देन अदर गैसेज। If it found topmost of manhole, a burning matchstick is taken near to the opening of manhole. If this burning matchstick tries to explode, it indicates presence of methane। मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग मैन होल में माचिस जलाकर बिग देते हैं, मतलब उसमें जलना स्टार्ट हो गया तो समझो कि उसमें मीथेन गैस है, और अगर जलना नहीं स्टार्ट हुआ तो मीथेन गैस उसमें नहीं है, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 आफ्टर रिमूवल ऑफ मीथेन, अ बर्निंग लैम्प इज लोअर्ड इनटू मैनहोल। एक लैंप को जलाकर मैनहोल के अंदर रखते हैं, है ना, या ले जाते हैं। इफ लैम्प कंटिन्यूसली टू बर्न फॉर मोर देन 5 मिनट्स, मतलब कंटिन्यूसली 5 मिनट तक वो जल रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि CO2 वहाँ पे नहीं है और O2 यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन लैंप जला कर ले गए
और 5 मिनट के अंदर ही बूत गया, इसका मतलब कि वहाँ पे हम लोग ये गेस करेंगे कि वहाँ पे आपका क्या है, तो CO2 प्रेजेंट है और O2 जो है अब्सेंस है, या O2 बहुत ही कम मात्रा में है। टाइप्स ऑफ सीवेज सिस्टम, कंबाइंड सीवेज सिस्टम, जो कलेक्शंस होता है, ट्रीटमेंट होता है, जो डिस्पोजल होता है ऑफ सैनिटरी एंड स्टॉर्म सीवेज इज डन बाय कॉमन सीवर। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द एरियाज हैविंग लो इंटेंसिटी रेनफॉल। दूसरा सेपरेट सिस्टम, ये सैनिटरी सीवेज होता है एंड स्टॉर्म सीवेज कलेक्शंस, जो कि ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाता है डिफरेंटली सीवर से। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर एरियाज हैविंग फ्रीक्वेंटली हाई इंटेंसिटी रेनफॉल एंड फॉर्म्ड मोर देन इकोनॉमिकल, है ना, ये फॉर्म करता है मोर देन इकोनॉमिकल। पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, जो मूवमेंट होता है बोथ सीवेज इज डन बाय सेपरेट सिस्टम in normal condition, but during high rainfall or a storm sewage is diverted towards sanitary sewer line, जिसका डिज़ाइन लाइफ जो होता है सीवर सिस्टम का वो 40 साल होता है। इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर एरिया हैविंग हाई इंटेंसिटी रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, जो सीवेज सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है फॉर ड्राई वेदर फ्लो के लिए। इन म्युनिसिपल वेस्ट, है ना, म्युनिसिपल वेस्ट में या फॉर म्युनिसिपल वेस्ट BOD का जो वैल्यू होता है वो 100 to 500 ppm होता है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ BOD/COD का रेशियो लेस देन 0.5 है तो वेस्ट वाटर कंसिडर किया जाता है कि वो टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंसिस्ट करता है। और अगर BOD/COD का रेशियो ग्रेटर देन 0.8 है तो वेस्ट वाटर जो है बायोलॉजिकल ट्रीटेबल है। और अगर BOD/COD लाई करता है 0.9 से 1 के बीच में तो जो वेस्ट वाटर है वो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको पसंद आया हो। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।